नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं अंतर यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हमारे भीतर छुपे रहस्यों और मनोविज्ञान की शक्ति को उजागर करती है। आज का प्रश्न बहुत सरल लेकिन उतना ही खतरनाक है। रावण क्यों हार गया? क्या वास्तव में राम के तीरों ने रावण को हराया या उसके अपने ही अहंकार ने उसे अंदर से खा लिया? हम सभी ने रामायण में रावण को देखा है। 10 सिर वाला, शक्तिशाली, विद्वान, शिव का भक्त, असाधारण योद्धा। लेकिन जरा सोचिए, जिसने वेदों का गहरा ज्ञान पाया, जिसने ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियों को साध लिया, वही रावण अंततः क्यों नष्ट हुआ? उत्तर केवल एक शब्द है, अहंकार। और यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अहंकार क्या है? मनोविज्ञान की भाषा में इसे इन्फ्लेटेड ईगो कहते हैं। फ्रॉइड की थ्योरी के अनुसार हमारे मन में 3 शक्तियां होती हैं। इड यानी वासना और इच्छाएं, ईगो हमारा अहम और पहचान, और सुपर ईगो यानी हमारा नैतिक विवेक। जब ईगो संतुलन खो देता है, जब यह स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र मानने लगता है, तब विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि वो अपने सही और गलत का अंतर भूल गया। याद कीजिए वो क्षण जब उसने माता सीता का हरण किया। वो सोचता था, मैं सबसे बड़ा हूं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। यही वो ईगो ट्रैप है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान कॉग्निटिव बायस कहता है। जब व्यक्ति अपनी गलतियों को तर्कों और भ्रमों से सही ठहराने लगता है, तब वो धीरे धीरे अपनी ही बनाए जाल में फंसता जाता है। अब इसे मॉडर्न साइकोलॉजी से जोड़कर देखिए। जब इंसान अपने करियर, रिश्तों या जीवन की उपलब्धियों पर इतना गर्व कर ले कि उसे लगे मेरे बिना ये दुनिया अधूरी है, तो धीरे धीरे वो दूसरों की राय, आलोचना और यहां तक कि सच्चाई को भी अनदेखा करने लगता है। यही रावण ने किया। उसने विभीषण की सलाह को ठुकरा दिया। ये मनोवैज्ञानिक फेनोमेनन को कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस, यानी जो हमारे अहंकार को सही ठहराए, हम सिर्फ वही सुनते हैं, बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए कितनी बार हम भी वैसा ही करते हैं। ऑफिस में, घर में, रिश्तों में, जब कोई हमें सच बताता है, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है। और यहीं से शुरू होती है आत्मविनाश की कहानी। रावण केवल युद्ध में नहीं हारा, वो हर उस क्षण हार गया था जब उसने दूसरों की बात सुनने से इनकार किया। फ्रॉइड कहता है, जब ईगो अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो वो व्यक्ति को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर डाल देता है। यही हुआ रावण के साथ। अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या रावण इतना मूर्ख था कि उसे अपने अंत का पता ही नहीं चला? मनोविज्ञान हमें बताता है कि कई बार ईगो हमें इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी देता है, यानी हमें यह भ्रम होता है कि हम अजय हैं, हमसे कोई बड़ा नहीं। यही भ्रम रावण की सबसे बड़ी कमजोरी था। उसने सोचा, मैंने शिव का प्रसन्न किया है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, कौन मुझे हरा सकता है? लेकिन भूल गया कि अहंकार हर शक्ति को नष्ट कर देता है। राम और रावण का युद्ध केवल तीर और कमान का युद्ध नहीं था, यह था ईगो वर्सेस धर्म का युद्ध। और इतिहास गवाह है, जब भी अहंकार धर्म के सामने खड़ा होता है, अंत हमेशा अहंकार का ही होता है। अब जरा आज के समय में लौटते हैं। क्या हम अपने जीवन में भी रावण नहीं बन जाते? जब हम किसी रिश्ते में कहते हैं, मैं सही हूं, सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी, तो क्या ये यही अहंकार नहीं? जब कोई इंसान सोचता है, मैं अमीर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो क्या ये वही रावण का जाल नहीं? जब कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति अपने पद या शक्ति पर इतना गर्व कर ले कि उसे दूसरों की भावनाएं और सच्चाई दिखाई ही ना दे, तो क्या वो भी उसी मनोवैज्ञानिक जाल में नहीं फंस जाता? मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और सामने से कोई आपको कहे, आपका जूता तो उल्टा है। आप तुरंत नीचे देखेंगे, है ना? यही होता है जब कोई हमारे अहंकार को छूता है। हम चौंकते हैं, असहज होते हैं, और यही डिस्कम्फर्ट असल में हमारे विकास की कुंजी है। रावण इस डिस्कम्फर्ट को सहन नहीं कर पाया और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। इंडियन माइथोलॉजी हमें यह गहरी सीख देती है कि अहंकार में जीने वाला व्यक्ति स्वयं अपना दुश्मन बन जाता है, और मॉडर्न साइकोलॉजी इसे वैलिडेट करती है। रिसर्च बताती है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग अधिकतर रिश्तों में असफल होते हैं, अकेले रह जाते हैं और अंततः खुद के निर्णयों से अपने जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मित्रों, आज अंतर यात्रा से यह संदेश लेकर जाइए, रावण हम सबके भीतर छिपा है। सवाल यह नहीं कि हम रावण को कैसे हराएंगे, सवाल यह है कि क्या हम अपने अहंकार को पहचान पाएंगे,
क्या हम वो साहस जुटा पाएंगे कि जब कोई हमें सच बताए तो हम अपने ईगो की दीवार गिराकर सुने? और यही है असली अंतर्यात्रा, भीतर की यात्रा, जहां सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अहंकार है। दोस्तों, अगर ये कथा और इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, अंतर्यात्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी रहस्यों की परतें खोलेंगे, जहां भारतीय शास्त्र और आधुनिक मनोविज्ञान मिलकर आपके जीवन का आईना बनेंगे। याद रखिए, जिसने अहंकार को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया।